नमस्कार, जोहार। मैं अरविंद कुमार, पंचायत चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अलग मुद्दे पे कुछ हट के कुछ अलग दिखाने का प्रयास करेंगे अपने इस पंचायत चौपाल के माध्यम से। आज बात करेंगे अंतरिक्ष का। आज बात करेंगे उस महिला का जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, जिन्होंने सिर्फ हमारे देश का नहीं पूरा विश्व का नाम ऊंचा किया है। आज हम उस बहन सुनीता विलियम्स की बात करेंगे। यूं तो लोग कहते हैं कि ये भारतीय है, लेकिन ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। आखिर ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक होता क्या है, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ। इनके पिताजी हमारे भारत देश के अहमदाबाद जो गुजरात में वहां से बिलोंग करते थे, एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर थे बहुत। और इनकी जो माँ थी यहाँ की नहीं थी, वो स्लोवानिया की थी। तो दोनों यहाँ शादी तो किए, लेकिन यहाँ पे उन लोग बसे नहीं, यहाँ से जाके अमेरिका में चले गए। तब उन्हें जाके कहा जाता है कि वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। जन्म उनका यहाँ नहीं हुआ था, उनका ताल्लुकात भारत से है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि ये भारत मूल की अमेरिकी नागरिक है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका के ओहियो में 19 अगस्त 1965 को हुआ था। बहुत ही तेज तराजा दिमाग की, अलग सोच की रखने वाली है महिला, जो सबसे पहले अपना मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट से अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने आगे माध्यम बनाते गई। धीरे धीरे उनकी माँ जो उनकी जीवनी बताती है, कहती है कि उन्हें घर से किसी भी चीज से कोई भी प्रकार का मतलब नहीं होता था उनका। आखिर ये उस पड़ाव तक पहुंची कैसे, उनका सपोर्ट जब इनके पिताजी यहाँ भारत को छोड़ के जब पहुंचे अमेरिका, तो सर्वप्रथम उन लोग के जो बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी, जिन्होंने यहाँ से वहां तो चल गए। प्रारंभिक शिक्षा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट से प्राप्त करने के बाद इन्होंने एमएस की डिग्री जो है वही अमेरिका से ही प्राप्त की। ये इंजीनियरिंग का डिग्री था उनका। ये फिर कुछ दिनों के बाद 2007 से लगभग नासा से जुड़ी। आखिर इनका चयन बार बार नासा से अंतरिक्ष से क्यों हुआ, आखिर अंतरिक्ष ये होता क्या है, मैं अंतरिक्ष की थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, अंतरिक्ष के बारे में बताना चाहता हूं। ये अंतरिक्ष स्टेशन है क्या, लोग वहां जाते क्यों हैं, लोग उनके बारे में बताते क्यों हैं, आखिर है क्या वो अंतरिक्ष। आखिर वहां जो जाते हैं लोग, उन्हें क्या क्या सहन करना पड़ता है, उन्हें क्या क्या वहां जाके क्या करते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। अंतरिक्ष पे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सबसे पहले यहाँ पे उन्हें तैयार किया जाता है कि वहां पे जाके इन्हें रहना कैसे है, इन्हें खाना क्या है, उन्हें उठना क्या है, उन्हें किस तरह का माहौल में रखा जाता है, इस तरह का वहां पे एक सिस्टम तैयार किया जाता है। अंतरिक्ष जो स्टेशन बताया गया है, 16 देशों ने मिलकर स्पेस स्टेशन बनाया है। वहां पे अपने अपने देश के लोग वहां जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, लोगों को इस प्लानेट के बारे में, दूसरे प्लानेट के बारे में जानकारियां देते हैं। आखिर ये जो प्लैनेट के बारे में जानकारी देते हैं अंतरिक्ष लोग, आखिर वो वहां रहते कैसे हैं, मैंने देखा उनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो सबसे पहले उन लोगों को यहां से किसी सैटेलाइट के द्वारा, किसी क्रू के द्वारा वहां पे भेजा जाता है। कुछ मिशन होता है उन लोगों के पास, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भेजा जाता है। तो थोड़ा सा सुनीता विलियम्स के बारे में बताएंगे कि वो 10 दिन के लिए गई हुई थी, लेकिन कुछ क्रू में उनका खराबी आ जाने के कारण पिछले 9 महीनों से वहां पे फंसी हुई है। और अभी तक और कल जो आने वाला है 19 मार्च को उनका लैंडिंग होने वाला है, और ये 9 महीने से वहां फंसी हुई थी। लोग वहां जाते हैं, किस तरह के वहां पे जो जलवायु का सामना, उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। अंतरिक्ष में जहां पे लोग स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं, वहां पे 90 दिनों का दिन और 90 दिनों का रात होता है, जो कि यहाँ क्या हमारे पृथ्वी पे क्या होता है कि 24 घंटे का दिन और रात होता है। यहां से जाने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वहां कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उन लोगों को यहाँ सोने का रहता है दिन में, तो वहां तो दिन 9 बार दिन और 9 बार रात हो जाता है। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। फिर क्या करते हैं लोग, वहां जाते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं। नहाने के लिए अगर वो पानी अगर डाल रहे हैं बिना ग्रेविटेशनल का, क्या हो रहा है, बिना ग्रेविटेशनल का पानी ऊपर हवा में ही रह जा रहा है। तो पानी को यूज कैसे करते हैं, तो पानी को यूज करते हैं, पानी को किसी टॉवल में
भिगा के उसको पूरा बॉडी को क्या करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं। लंबे बाल के लिए धोने के लिए अगर कोई महिला एस्ट्रोनॉट हो, उन लोगों के लिए धोने के लिए कुछ अलग तरह का शैम्पू दिया जाता है, और इस तरह उन लोगों वहां जाके कुछ रिसर्च करते हैं, उन लोगों के बारे में जानते हैं, लोगों को बताऊं सुनीता विलियम्स की। तो 5 जून 2024 को अपने एक बुच विल्मोर साथी के साथ बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 10 दिनों के लिए अंतरिक्ष पे ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। लेकिन इन लोगों का जो मिशन था वो 10 दिनों के लिए था। कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण उन लोगों के वहां फंसे रह जाने का मलाल सामने आया। मेरे इस वीडियो का बनाने का जो माध्यम है, लोगों के मन में भी चर्चा है सुनीता विलियम्स के बारे में, इसलिए मैं सोचा एक छोटा सा वीडियो उनके बारे में बनाता हूं कि जो बेटी हमारे घरों से निकलने के लिए डरती है, आज हमारे देश की बेटी, जो हमारे देश के मूल की बेटी है, आज अंतरिक्ष में सैर कर रही है। मैं आज उस बेटी के बारे में बात करता हूं। इसीलिए आज लगभग 9 महीने से कुछ ज्यादा दिन हो रहे हैं और वहां पे वो फंसी हुई नहीं है। उनका 25 दिसंबर को एक वीडियो आया था, वो तो बोल रही थी मुझे मजा आ रहा, लोग इधर उधर रहने में मजा लेते हैं, लेकिन सुनीता विलियम्स बोल रही थी आई एम एंजॉयिंग इन द स्पेस स्टेशन, और उन्हें काफी वहां पे आनंद आ रहा है। उनके साथ जो बुच विल्मर है वो भी वहीं पे साथ में है। लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं वहां पे। और जो अभी हाल फिलहाल में नासा ने स्पेस एक्स के साथ अपना एक सहभागिता करके किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है और वहां पे भेजने का काम किया है स्पेस स्टेशन से, जिसके द्वारा दोनों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। कल यानी 19 मार्च को दोनों को वहां से आने की उम्मीद है, और हमारे देश के, विश्व के सारे लोग उन लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं, और हम चाहते भी हैं कि आए और सभी लोगों को जो मन में खुशी का लहर है उसके वो देखे, ताकि लोग कैसे क्या कर रहे हैं। और मैं कुछ बता रहा, विलियम्स 1998 में नासा से जुड़ी, और नासा से जुड़ने के बाद उन्होंने आज तक लगभग अपने पूरे करियर में 3000 उड़ानें भर चुकी है। एक नहीं, इनके पास कई उपलब्धियां हैं। मैरीन का प्रशिक्षण हो या किसी चीज को फ्लाइट उड़ाने का प्रशिक्षण हो, पायलट का प्रशिक्षण हो, बहुत सारे इनके पास और भी उपलब्धियां हासिल है। भारत सरकार 2008 में इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। एक नहीं, बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने विश्व भर में बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। इनके जो अचीवमेंट, इनका जो कार्य करने की शैली है, इन्हें पूरे विश्व ने कई पुरस्कारों से नवाजा है। आने वाले समय में, आज नहीं, आने वाले समय में हमारे देश की कई बेटियों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, कि जो घरों से निकलने के लिए जहां आज भी बेटियों को रोका जाता है, देखिए एक हमारी बेटी कहां पहुंच गई है और आज हमारी एक बेटी कहां चूल्हा चौखट पे पड़ी हुई है। इसलिए संदेश बनता है कि आप भी अपनी बेटियों के साथ उस तरह का व्यवहार कीजिए, ताकि लोग, जरूरी नहीं कि सुनीता विलियम्स बनाए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म दे ताकि बेटी हमारी आगे बढ़े, आगे उस लड़कों से पीछे नहीं रहे, कदम से कदम मिला के चले, और कम से कम वहां नहीं तो कम से कम एक अच्छा जगह पे हमारी बेटी पहुंचे।